दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसान ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया, वो है पैसा। बेशक पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जाता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागिए, यह एक माया जाल है, और इस माया जाल में फंस गए तो पूरी जिंदगी दुखी रहोगे। और वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर ताली बजा रहे थे। उन्हें नहीं पता कि ये संत यही बात बोलने के लिए उनसे पैसे लेता है। यही तो माया का खेल है, जो हमारी दुनिया में बहुत ही कम लोग जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसी को इसी माया ने बुलंदियों की चोटियों पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज की तारीख में पैसा कमाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उससे कहीं मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं कि जिनके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए, वो लोग उड़ने लग जाते हैं। वो पैसों का नियम जानते ही नहीं। आपने ध्यान दिया होगा, सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी होती है। सरस्वती कहती हैं कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, और आ गई तो जल्दी जाऊँगी नहीं, क्योंकि ज्ञान हम इतनी आसानी से अर्जित नहीं कर सकते, और हमने जो एक बार ज्ञान अर्जित कर लिया उसे कोई छीन भी नहीं सकता। इसीलिए सरस्वती जल्दी जाती नहीं, लेकिन आती भी नहीं। लेकिन लक्ष्मी का नियम होता है, उनकी तस्वीर हमेशा खड़ी होती है। वो जल्दी आ भी जाती हैं और जल्दी चली भी जाती हैं। यदि किसी इंसान को सही से रखना नहीं आया तो उतनी ही जल्दी घर से निकल जाती हैं। आज इस बौद्ध कहानी के अंदर मैं आपको ऐसे 5 खर्चे बताऊंगा, जिसे आपको आज से और अभी से बंद कर देना है। तभी आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं ये ज़रूरी नहीं है। आप जितना भी कमाते हैं, इन 5 जगहों पर खर्चों को कम कर दीजिए। धीरे धीरे आपके घर में लक्ष्मी रुकना शुरू कर देगी। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का पहला रास्ता भी यही है कि अपने खर्चे कम कर दो। तो आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहा करती थीं। एक के पास एक भैंस थी और एक के पास थी एक बकरी। जिसके पास भैंस थी, वो स्त्री किसी भी चीज़ को सही से संजोकर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती, पर उसने दूध की अहमियत को कभी जाना ही नहीं। उस दूध को घर के कुत्ते को पिला देती या ऐसे ही खर्च कर देती। उस दूध को सही से उपयोग में कैसे लिया जाता है वो औरत जानती ही नहीं थी। और जिसके पास बकरी थी, वो दूध की अहमियत को जानती थी। वो एक एक बूंद को बचा कर रखती और उसी से दही जमाती और उसमें से घी निकालती। धीरे धीरे उसने बहुत सारा घी जमा कर लिया। अब जिसके पास भैंस थी, उसने दूध की अहमियत को नहीं जाना था। उसने दूध से कभी घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं। एक बार उसके घर में मेहमान आते हैं, और मेहमानों को रूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती। इसीलिए वो बकरी जिस औरत के पास थी, उस औरत के पास जाकर एक पाव घी ले आती है और अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। वो औरत ये कहकर घी लेकर आती है कि मैं बहुत ही जल्द दूध निकालूंगी, और उसमें से जो घी निकलेगा मैं तुम्हारा एक पाव घी वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको एक पाव घी दे देती है उधारी के तौर पर। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, और वो भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस दे ही नहीं रही थी। एक बार बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास आती है और कहती है कि मैंने तुझे एक पाव घी दिया था, तुम मुझे वापस करो। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत कहती है, कौन सा घी दिया था? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास भैंस है, जबकि तेरे पास बकरी। मैं भला तुमसे उधारी क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो बहुत बड़ी भैंस है और उसका बहुत सारा दूध होता है, उसी से घी निकालूंगी। मैं भला तुझसे उधारी क्यों लूंगी? और वो औरत मना कर देती है। उस बकरी वाली औरत को पता था
कि उसने 1 पाव घी लिया, लेकिन मेरी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसके पास भैंस है, तो भला भैंस रखने वाला व्यक्ति बकरी रखने वाले से घी उधार क्यों लेगा? ये बात कोई मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद वो बकरी चुंगाने वाली औरत उस भैंस वाली औरत से कहती है कि चलो गांव के बाहर जो महाराज रहते हैं उनके पास, वही हमारा न्याय करेंगे कि तुमने मुझसे 1 पाव घी लिया था कि नहीं। उसके बाद वो दोनों औरत उस साधु के पास जाती हैं और साधु को अपनी अपनी समस्या बताती हैं। अब साधु को ये फैसला करना था कि क्या सच में एक भैंस चराने वाली औरत बकरी चराने वाली औरत से घी उधार में ले सकती है, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का बहुत ज़्यादा। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक भैंस वाली औरत को एक बकरी वाली से उधार लेना पड़ा। अब महाराज बहुत देर तक सोचते हैं। उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने हाथ पैर और मुंह अच्छे से धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है, महाराज 1 लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी चराने वाली औरत 1 लोटे पानी को लेकर चली जाती है, अपने पैरों को धोती है, अपने मुंह को धोती है और हाथ पैर धुलने के बाद लोटे के अंदर थोड़ा पानी बचा भी लेती है और वापस महाराज के पास आ जाती है। और वो भैंस चराने वाली औरत लोटा लेकर जाती है। उसने तो केवल अपना मुंह ही धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वो दोनों खाली लोटे रखे जाते हैं, वैसे ही महाराज कहते हैं कि भैंस चराने वाली औरत ने बकरी चराने वाली औरत से घी लिया था और उसे वापस करना चाहिए। अब जो लोग गांव के पास में बैठे थे उन्होंने कहा कि महाराज इससे कैसे साबित होता है कि भैंस चराने वाली औरत ने बकरी चराने वाली औरत से घी उधार लिया हो। उसके बाद महाराज कहते हैं कि जरा लोटों पर ध्यान दो। एक औरत ने लोटे में पानी बचा भी दिया, उसने हाथ पैर मुंह अच्छे से धुल भी लिया। ये होती है किसी चीज़ की कीमत को जानना। और एक औरत ने हाथ पैर कुछ भी नहीं धोया, सिर्फ मुंह धोया अपने पानी से, क्योंकि उसको इस पानी की कदर नहीं है। जिस चीज़ की हमें कदर नहीं होती वो भले ही हमारे पास कितनी ही क्यों ना हो, वो नष्ट हो ही जाती है, ख़त्म हो ही जाती है। और यदि हमारे पास कोई कम चीज़ है और उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो ज़रूर ही हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा कि उस बकरी चराने वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उससे घी निकाला और इस भैंस चराने वाली औरत को इसकी कदर ना थी। इतना दूध होने के बावजूद भी मेहमानों के लिए घी नहीं था, ये बात सत्य है। उसके बाद वो भैंस चराने वाली औरत महाराज के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर इसको 1 पाव घी वापस कर दूंगी। उसके बाद वो महाराज कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे पूर्वजों ने ये कहावत झूठी नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर हमें मिलती है और ये बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है और इसी लक्ष्मी को हम थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर हमें मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी तो आपको समझ में आई होगी। तो आइए जानते हैं वो 5 खर्च जो हमें बंद कर देने चाहिए। सबसे पहला खर्च, दिखावे का खर्च। आपके पड़ोस में किसी ने बड़ी कार ले ली तो आपके मन में जलन होने लगी कि मुझे भी जल्दी कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बना के रखेगा। हम में से बहुत से लोग हैं जो दिखावे के चक्कर में अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं, जैसे दूसरों के सामने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी ले लेना, जेवर ले लेना या फिर ऐसी कोई महंगी चीज़ ले लेना जिसकी हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं होती। कई बार दूसरों के पास मौजूद चीज़ को देखकर अपना रुतबा बनाए रखने के लिए खुद भी वैसी ही चीज़ खरीद लेते हैं। यदि कोई महंगा मोबाइल देख लिया तो हम भी उसके जैसा मोबाइल रखने की चाहत रखते हैं।
और यदि आपको अमीरी के रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले इस खर्चे को बंद करना होगा, क्योंकि हम रुतबा बनाकर अमीर नहीं बन पाएंगे। यदि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा खर्च करेंगे तो वो हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे और आने वाले समय में वही हमें लाभ पहुंचाएंगे। और दूसरा खर्चा है लुभावनी स्कीमों से सावधान रहना। अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वो लुभावनी स्कीमें लेकर आती है, लेकिन ये उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीमों के चक्कर में आकर ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। जब हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% डिस्काउंट पर जूते मिल रहे हैं, जबकि घर में दो चार जूते पड़े हैं, फिर भी उन जूतों को खरीद कर ले आते हैं। और ये गरीबी होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी लक्ष्मी को हम उसी चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारी घर की लक्ष्मी नाराज ही होती है। इन स्कीमों से केवल कंपनियों को फ़ायदा होता है, हमें नहीं। तो इसीलिए ऐसे शौक ना पालें। जिस चीज़ की हमें सच में ज़रूरत होती है उसी चीज़ को खरीद कर लेकर आएं। और तीसरा खर्च है कर्ज। आज ज़्यादातर लोग कर्जा लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें खरीद लेते हैं, गाड़ी, बंगला और मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते जाते हैं। जैसा कि आजकल हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें वो पैसे खर्च करने के लिए कहता है जो पैसे हमारे पास हैं ही नहीं, और उस पैसे को ही खर्च कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए, हम अमीर कैसे बन पाएंगे? जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं उनको भी हम खर्च कर देते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कर्जा लेकर ज़मीनें खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि जब हमें इससे फ़ायदा होगा तो इसे वापस कर देंगे। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें, कर्ज लेकर कोई भी सामान ना खरीदें। बहुत सारे रास्ते हैं पैसे कमाने के। पहले पैसे कमाएं, उसके बाद ही सामान को खरीदें। वही चीज़ आपको फ़ायदा पहुंचाती है, और कर्ज लेकर कभी कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचाती। बहुत लोग इसमें घाटा खाते हैं, इसके बाद अपने सिर पर हाथ रखकर रोते हैं कि उसका कर्जा देना है, और जब कर्जा नहीं भर पाते हैं और फिर आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। और यहीं पर यदि उसके पैसे होते और उससे वह कोई सामान खरीदता और मान लो उसमें कोई घाटा हो जाता, तो आदमी उसमें इतना ज़्यादा दुखी नहीं होता जितना कर्ज लिए हुए पैसों से दुखी होता है। तो ये काम कभी ना करें। पहले कमाएं, फिर उसके बाद ही कोई चीज़ खरीदें, और ज़रूर ही ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। चौथी सबसे बड़ी बात है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके पैसे खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा, आप किसी दुकान पर गूगल पे से पेमेंट करते हैं तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि वो पैसा आपकी जेब से नहीं जाता। और वहीं पर यदि आप अपने बटुए से पैसे निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको थोड़ा सा लगता है कि यार पैसे खर्च हो रहे हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो इसे करके देखिए। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। यदि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और उसको खरीदना चाहते हैं तो ये देख लें कि क्या वाकई वो चीज़ आपकी ज़रूरत में है या नहीं। अगली बात है कि कभी भी शौक ना पालें। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है शौक रखना। आज आदमी के पास 10,000 का फ़ोन आ रहा है और वहीं 2 लाख का भी। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी को 2 लाख का रखने का शौक़ है तो किसी को 10,000 का रखने का शौक़। हाँ, वहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फ़ोन रखेगा तो लगेगा कि वो अमीर है, तो शौक़ ही तो हुआ। इसीलिए सबसे बड़ी महंगाई शौक़ ही है, और कोई चीज़ की महंगाई नहीं है। इसीलिए समय समय पर लोग शौक़ वाली चीज़ें भी बनाते हैं। इसीलिए लुभावनी स्कीमें लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ना तो लोग अपने शौक़ ख़त्म करेंगे और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। इसीलिए अपने शौक़ पर काबू करें। इसीलिए खर्चों को कम करने की कोशिश करें,
ताकि आपके पास पैसे बचें और ज़रूरत के समय वो पैसा आपके काम आ सके। और उसमें जो पैसा हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वो सचमुच अद्भुत शांति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।